जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटेट का है कि फॉर्म आज से चालू कर दिया गया है। सीटेट जुलाई 2023 के लिए है कि आज से आवेदन चालू कर दिया गया। तो फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप है कि एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद है कि आप खुद से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, चलिए इस वीडियो को हम समझते हैं। आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे, सीधे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद है कि आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होकर के खुलेगा। आपका जो नया टैब खुलेगा आपको ऐसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे आपको पॉपअप में ऐसे कि कुछ खुलेगा, उसको ऐसे कि आप ओके कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऐसे कि एक नया टैब ओपन हो जाएगा। आपको ऐसे कि इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन सही तरीके से करना है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसे कि यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। आपको ऐसे कि फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पे ऐसे कि नीचे में चौथा नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी ऐसे कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1000 रुपये लग रहा है और SC ST कैटेगरी के लिए ऐसे कि यहाँ पे 500 रुपये लग रहा है। ये ऐसे कि पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए कोई भी एक पेपर आप फिलअप करते हैं उसके लिए ऐसे कि आपको 1000 या 500 रुपये लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों पेपर फिलअप करें, पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे कि, तो आपको ऐसे कि जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 1200 रुपये लगेगा और SC ST के लिए 600 रुपये लगेगा। तो ये ऐसे कि आप देख लेंगे यहाँ से ऐसे कि एग्जामिनेशन फ़ी आपको कितना लगेगा। उसके बाद साथ ही साथ ऐसे कि आपको यहाँ बताया जा रहा है अपलोड ऐसे कि करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आपके पास ऐसे कि फॉर्म फिलअप करने से पहले फ़ोटो और सिग्नेचर हाथ में ले लेंगे। इस तरह से आप टोटल इसको रीड कर लेंगे। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे टिक करके ऐसे कि क्लिक हेयर टू प्रोसीड्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आगे प्रोसीड्स करेंगे आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है। कैंडिडेट नेम अपना नाम डाल लेंगे। फादर नेम आपका क्या है, फादर नेम डालेंगे। मदर नेम क्या है, मदर नेम फिलअप कर लेंगे। यहाँ से कि आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपका जेंडर क्या है, जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से कि आप उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन टाइप पूछा जाए। आइडेंटिटी टाइप आप क्या है, तो आप क्या डालना चाहते हैं, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरीके से आप कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे कि आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे। जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करेंगे उस ID कार्ड का यहाँ पे नंबर डालना है। अगर जो हम वोटर ID कार्ड सेलेक्ट किए तो उसका नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अगर जो ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे नंबर डालना है। उसके बाद ऐसे कि आप नीचे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ऐसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे प्रीमिस नंबर या नेम डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी आपका कौन सा है ऑप्शनल है। अगर जो सब लोकेलिटी मालूम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो लोकेलिटी भी डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से कंट्री से हैं। तो आपको यहाँ पे एक ही कंट्री देखने के लिए मिलेगा, इंडिया सिर्फ। उसके बाद स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। स्टेट पे आप क्लिक करके स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे तो पिन कोड के बाद है कि आपसे email ID एड्रेस पूछा जाएगा। ईमेल आपका क्या है, email ID डाल देंगे। उसके बाद कन्फर्म email ID करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर क्या है। मोबाइल नंबर आप यहाँ से फिलअप करेंगे। आपको ऐसे कि 91 छोड़ करके ऐसे कि यहाँ पे डालना है। जो मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का होता है सिर्फ वही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर फिर से डाल देंगे। उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर जो कोई है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से फिलअप करने के बाद है कि आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर जो परमानेंट एड्रेस और अभी जो फिलअप किए हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर जो दोनों आपका सेम है तो आपको यहाँ पे सिंपल सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसकी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर जो दोनों अलग अलग एड्रेस है तो आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा फिर से। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे है कि आपसे चूज पासवर्ड करने के लिए बोल रहा है। आप ऐसे कि यहाँ से पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आप कैसा रखना चाहते हैं, आपको ऐसे कि मिनिमम 8 अंक का ऐसे कि पासवर्ड बनाना है। 8 अंक में ऐसे कि आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर, स्मॉल लेटर और साथ ही साथ कुछ उसमें सिंबल वगैरह डालना है या और कुछ नंबरिकल वैल्यू भी डालना है। तो ये जी इस तरह से जैसे कैपिटल ABC @ 1 2 3 4 इस तरह से आप अपना कोई भी एक जो आपको पासवर्ड सही लगता है इस तरह से मिलता जुलता एक पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करके आपको कन्फर्म पासवर्ड भी ऐसे कि सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ सिक्योरिटी
क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में ऐसे कि आप यहाँ पे देख लेंगे 4-5 तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपका पहला स्कूल के नाम क्या रहा है। अगर जो आप ये डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। आपका पहला स्कूल का नाम मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, तो आंसर में मान लीजिए आपका कौन सा स्कूल पढ़ता है, तो उसको ऐसे कि सिक्योरिटी आंसर के तौर पे आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद ऐसे कि आपसे यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है, जो नीचे में लिखा हुआ सिक्योरिटी पिन, इसी को ऐसे कि आपको ऊपर में फिलअप कर देना है। उसके बाद ऐसे कि फिलअप करने के बाद आपको नीचे में सबमिट का बटन दिख रहा है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर जो किन्हीं का सिक्योरिटी पिन है कि यहाँ पे नहीं शो करता है तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दिखेगा, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से सिक्योरिटी पिन आ जाएगा। उसके बाद फिर सबमिट कर लेंगे। तो चलिए हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे उसके बाद ऐसे कि पॉपअप में खुलेगा, उसको ऐसे कि ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे टिक कर लेंगे माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पूछा जा रहा है कि क्या जो भी आप ऊपर भरे हैं सब सही है, उसको एक बार आप मिला लिए हैं क्या, तो आप यहाँ पे सबका टिक कर देंगे। उसके बाद आई एग्री यहाँ पे है, यहाँ पे भी टिक कर देंगे। अगर जो कोई दिक्कत होता है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके ऐसे कि एडिट कर सकते हैं, और सब सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो चलिए अब हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यहाँ से यस कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, मोबाइल पर जो OTP आएगा यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद ऐसे कि सेंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर जो OTP नहीं पहुँचता है तो आपको यहाँ पे रीसेंड OTP का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपको फिर से ऐसे कि OTP पहुँचा दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। उसके बाद जैसे कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं सबमिट। सबमिट रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कर लेंगे आपको यहाँ पे है कि एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आप मिला लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। उसके बाद ऐसे कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट है कि इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसे कि आपको पहले आप ऐसे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आप ऐसे कि यहाँ से ऐसे कि देखेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा हुआ है, वेरीफाइड ईमेल आईडी है, इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तब जा कर के यहाँ पर भी वेरीफाइड ईमेल आईडी लिखा जाएगा। तो चलिए अब हमको पहले ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करना है। ईमेल वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आप जो डाले वो आ जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके ईमेल पे से कि OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अगर जो ईमेल पे OTP नहीं जाता तो यहाँ से रीसेंड कोड पे क्लिक करेंगे, आपको फिर से ऐसे कि रीसेंड फिर से भेज दिया जाएगा ईमेल पे। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए वेरीफाई पे कर लेते हैं क्लिक। वेरीफाई करने के बाद ऐसे कि आपको यहाँ से फिर से क्लिक हेयर टू गो पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा गया है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू गो पे फिर से क्लिक कर लेना है। जैसे ही होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल आईडी वेरीफाइड। पहले ऐसे कि वेरीफाई ईमेल आईडी लिखा हुआ था, अब ऐसे कि ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया। तो चलिए अब ऐसे कि यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि इनकम्प्लीट है, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। आपको नीचे में ऐसे कि स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर ऐसे कि आपको यहाँ पे साइड में ऐसे कि आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके ऐसे कि खोल सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट नीचे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से दिखाया जाएगा पर्सनल डिटेल है कि इनकम्प्लीट है, अप्लाई फॉर है कि अभी नहीं हुआ है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स बाकी है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड बाकी है, एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स बाकी है, फाइनल सबमिट बाकी है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से प्रोसेस करते जाएंगे ऐसे कि टिक लगते जाएगा। अभी ऐसे कि आपका कुछ भी नहीं हुआ है, आप ऐसे कि इसको जैसे जैसे फिलअप करेंगे यहाँ पे इनकम्प्लीटेड की जगह कंप्लीटेड लिखाते जाएगा, ग्रीन होते जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ से फिलअप करते जाते हैं। यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अप्लाई फॉर पे क्लिक करेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे ही करेंगे सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसे कि कंप्लीट होते जाएगा। तो चलिए अब हम ऐसे कि यहाँ से पर्सनल डिटेल पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। पर्सनल डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और मेल, फादर नेम, मदर नेम भरा हुआ रहेगा। नेशनलिटी ऐसे कि कैटेगरी ये सब आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए नेशनलिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी आपका कौन सा है, जनरल से आते हैं या फिर SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से OBC नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लिए।
डिसेबिलिटी पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ते जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर जो कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो ऐसे कि इसको टीचर के रूप में या फिर कोई किसी और चीज़ के रूप में तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लेना है। अगर जो एम्प्लॉयड एज ए टीचर करते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल मांगा जाएगा, डिटेल ऐसे कि फिलअप करना पड़ेगा। तो ऐसे कि हम चले यहाँ से कर लेते हैं नॉट एम्प्लॉयड। उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है जो नीचे लिखा हुआ है, इसको इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेशन, यहाँ से यस कर लेंगे। जैसे ही 7 नेक्स्ट करेंगे फिर आपसे यहाँ पे अप्लाई फॉर कौन से पोस्ट कौन किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाइंग में यहाँ पे डालेंगे कौन से पेपर के लिए। तो आपको यहाँ पे ऐसे कि ध्यान से फिलअप करना है, आपको यहाँ पे कोई गलती नहीं कीजिएगा, आप इसको ध्यान से समझिए क्या है। अगर जो आप इसकी क्लास 1 टू लेकर के 5 तक के अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे। अगर जो क्लास 6 टू 8 तक के अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे। अगर जो आप चाहते हैं कि नहीं दोनों के लिए हम यूज करें क्लास 1 से लेकर के 8 तक के, तो यहाँ पे बोथ पेपर 1 और 2 आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कि पेपर के अनुसार चार्ज लगेगा। अगर जो है जैसे कि एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये लगेगा, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो भी 1000 रुपये लगेगा। लेकिन दोनों जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको 1200 रुपये का चार्ज लगेगा जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे 12,000 लिखा गया। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे कि बोथ पेपर के लिए तो आपको यहाँ पे 1200 रुपये का चार्ज लगेगा। तो ये तो चार्ज की बात हुआ, लेकिन पेपर कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको आप ध्यान से समझिएगा। हम पहले यहाँ पे पेपर 1 सेलेक्ट करके बता रहे हैं। पेपर 1 जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज आप कौन सा लेना चाहते हैं, आपको यही एगो लैंग्वेज ले लेंगे। तो आपका जो लैंग्वेज लेना चाहते हैं, जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से हिंदी कर लेते हैं। लैंग्वेज 2 पेपर में है कि हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 टू 5, जैसे क्लास 1 टू 5 के लिए पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, आप यहाँ पे जैसे ही टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कोडिंग के रूप में 1 2 3 4 5। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको कोड के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इसको कैसे समझेंगे, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में से कि दिखेगा, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्वालिफिकेशन आईडी लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन आईडी 1 2 नीचे इसी तरह से ऐसे कि स्क्रॉल करेंगे तो 3 4 5 इस तरह से मिलेगा। आपको ऐसे कि यहाँ पे चेक कर लेना है कि देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। जैसे पहला के लिए आप देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क, यानी कि ऐसे कि आप इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स आया है, और साथ ही साथ पास्ड फॉर परस्यूइंग या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर्स ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 50% मार्क्स आपको इंटरमीडिएट में आया है, और साथ ही साथ 2 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा एलिमेंट्री कोर्स डीएलएड जिसको बोलते हैं, वो ऐसे कि आपका अगर जो कंप्लीट हो गया है या फिर अपेयरिंग में है तब ऐसे कि आप इसको ऐसे कि अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोडिंग नंबर 1 डालेंगे। अगर जो ऐसे कि आपका इंटरमीडिएट पास कर गए हैं और डिप्लोमा एलिमेंट्री नहीं किए हैं, किसी कोई और कोर्स किए हैं, तो आपको ऐसे कि फिर आगे देखना है। यहाँ पे जैसे कि दूसरा नंबर में आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 40% मार्क, अगर जो आपका इंटर में से कि 50% से कम मार्क्स है, यानी कि 45% तक के मार्क्स है, तब ऐसे कि आपको ए वाला केसेस में सेकेंड नंबर का चूज करना है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके साथ तो डीएलएड लगे गया है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विथ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेशन 2002, मतलब यहाँ पे एनसीटीई के थ्रू ऐसे कि अकॉर्डेंस होना चाहिए वो डीएलएड किया हुआ। तो आप यहाँ पे समझे 2 नंबर वाला ऐसे कि 12th अगर जो 45% तक के आपका मार्क्स है तो वैसे कि आप यहाँ पे डीएलएड, साथ ही साथ आपके पास डीएलएड भी होना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, एनसीटीई के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो आप 2 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं तीसरा नंबर आप ऑप्शन देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क, किन्हीं कहा से कि 12th में से कि आपका 50% मार्क्स तो आ गया है, लेकिन इसमें क्या है कि डीएलएड जैसे होता है उसी तरह से 4 साल का एक कोर्स होता है बीएलएड, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर जो वो आप फाइनल कर लिए हैं या फिर अपेयरिंग में हैं, अगर जो, तो आप ऐसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसको 3 में सेलेक्ट करेंगे।
यानी कि 12th पास किए हैं, 50% मार्क्स है, लेकिन आप डीएलएड भी कर लिए हैं या फिर बीएलएड कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स है, तो आप ऐसे कि यहाँ पे तीसरा नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसको आप ध्यान से सही तरीके से समझिएगा, तब ऐसे कि इसको अप्लाई कीजिएगा कौन से किसके लिए। अब ऐसे कि इसी तरीके से आप चौथा नंबर देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स पास्ड एंड परस्यूइंग या अपेयरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन। अगर जो 50% मार्क्स है लेकिन 2 ईयर का ऐसे कि डिप्लोमा एजुकेशन यानी कि डीएलएड जो किए हैं आप, यहाँ से जैसे कि स्पेशल एजुकेशन के लिए यहाँ पे स्टार मार्क देखेंगे तो स्पेशल एजुकेशन लगा हुआ है। तो इसको ऐसे कि आप यहाँ से सही तरीके से इसको पढ़ लेंगे कौन सा है ऐसे कि कोर्स आप कर रहे हैं, कौन सा कोर्स आप कर लिए हैं। जैसे आप देखेंगे लास्ट में 6 नंबर में तो पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स। अगर जो आप पीजी कर चुके हैं, पीजी साथ ही साथ आपका 55% मार्क्स तक के आ गया है, क्वालिफिकेशन हो गया, 55% से भी पास कर गए हैं, या इक्विवेलेंट ग्रेड या ग्रेड से भी मिलता जुलता है, तो ऐसे कि आप इसको भर सकते हैं। अगर जो अपेयरिंग में भी है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, आप जो 3 साल का बीएड एमएड हो गया है, इंटीग्रेटेड कोर्स था, अगर जो वो किए हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 सेलेक्ट करेंगे, तो 6 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब जब बात कर लेते हैं कि अगर जो अप्लाई करते हैं पेपर नंबर 2 के लिए तो कौन सा उसके लिए कोडिंग आएगा, ये हम समझ लेते हैं। ये तो अभी हम बताएं कि पेपर नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये सब ऑप्शन आया आपको, ये है कि कोर्सेज एजुकेशनल आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार पेपर नंबर 2 के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। आप इसको ध्यान से समझिए और सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। सबसे पहली बात आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे पेपर नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मांगा जा रही है, लैंग्वेज पेपर 1 और 2 मांगा जा रही हैं, लेकिन नीचे में सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 के लिए भी ऐसे कि किया जा रहा है कि पेपर 2 के लिए कौन सा सब्जेक्ट आप ऑफर करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप प्रीफरेंस देते हैं। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी चुनने के लिए आएगा, 2 ऑप्शन रहेगा, एक मैथमेटिक्स एंड साइंस और एक सोशल साइंस रहेगा। अगर जो सब्जेक्ट नंबर पेपर नंबर 2 लेते हैं तो अगर जो साइंस से आप किए हैं तो आप यहाँ पे साइंस के रूप में लेना चाहते हैं तो मैथ एंड साइंस ले सकते हैं। अगर जो आर्ट्स कल्चर में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सोशल साइंस का ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे कि आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एक, यानी कि अगर जो पेपर नंबर 2 आप सेलेक्ट करेंगे तो। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। सेम उसी तरीके से लैंग्वेज 1 इसका भी सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज 1 आपका कौन सा है, लैंग्वेज 2 आप कौन सा लेना चाह रहे हो वो लैंग्वेज 2 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसे कि आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उसी तरह से कैसे कोडिंग आएगा 1 2 3 4 5 6 सेम ऐसे कि आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि कौन सा ऐसे कि क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। आप यहाँ से फिर से देखेंगे, अगर जो दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन आईडी दे दिया गया, साथ ही साथ इधर बताया गया क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएशन एंड पास्ड या परस्यूइंग या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर जो आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स या फिर कर रहे हैं या फिर अपेयरिंग में हैं, मतलब अपेयरिंग है या फिर पास कर गए हैं, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। अगर जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं या और उसके बाद डीएलएड कर रहे हैं, अभी अपेयरिंग में है, फाइनल ईयर नहीं हुआ, तो आप ऐसे कि इसको ऐसे कि सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन पहला नंबर का। सेम उसी तरीके से है कि सेकेंड नंबर अगर जो देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया एट लीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन। अगर जो कम से कम 50% मार्क्स आया, आइदर यहाँ पे लगा हुआ है, या फिर ऐसे कि पोस्ट ग्रेजुएट में भी, किसी में भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 50% से पास हैं या अपेयरिंग, यहाँ पे फिर बताया गया बैचलर इन एजुकेशन बीएड या आपका अपेयरिंग है, फाइनल ईयर में अपेयरिंग होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ईयर। जैसे बीएड आपको 2 ईयर का देखने के लिए मिलेगा तो 2 ईयर में ऐसे कि आपका सेकेंड ईयर वाला ऐसे कि आपका अगर जो एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एडमिशन लिए अभी फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप यहाँ पे सेकेंड नंबर सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसको सही तरीके से आप एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले है से कि यहाँ पे कौन कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसी के अनुसार है से कि आप यहाँ पे कोडिंग डालेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोडिंग फिलअप कर लेते हैं। कोडिंग में जैसे हम जो भी थे जो इसके लिए क्वालिफिकेशन था वो हम फिलअप कर लिए। उसके बाद ऐसे कि सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 किया गया,
सब्जेक्ट ऑफर्ड पेपर 2 में क्लिक कर लेंगे। आप मैथमेटिक्स या साइंस के रूप में जाना चाहते हैं तो वो लेंगे। अगर जो सोशल साइंस आर्ट्स के रूप में जाना चाहते हैं तो सेकेंड नंबर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम पहला नंबर पे ले लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम में आप सेलेक्ट करेंगे। अगर जो डीएलएड किए हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हैं, तो आप यहाँ से डीएलएड पे पहला नंबर पे क्लिक कर लेंगे। अगर जो है जैसे कि आप डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड वगैरह किए हैं तो आप यहाँ से सेकेंड नंबर पे क्लिक कर लेंगे। उसी का ऐसे कि एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से इसको समझिएगा एक बार, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद है कि आपको नीचे में सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डाल कर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। 7 नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एंड सेक्शन सबमिट दिस सेक्शन। आप यहाँ से यस कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एजुकेशनल डिटेल्स है इसके अब आगे फिलअप करना है। एजुकेशनल डिटेल्स में अगर जो बीएड आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आप यहाँ पे पास्ड पे क्लिक करेंगे। अगर जो आप अपेयरिंग पे हैं, सेकेंड ईयर में है, तो आप यहाँ से अपेयरिंग पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से अपेयरिंग पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद है कि ईयर ऑफ पासिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर जो यहाँ पे अपेयरिंग डालेंगे तो ऑटोमेटिक पासिंग आ जाएगा, लेकिन अगर जो पास्ट पे क्लिक करेंगे तो कब पास्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स का नाम है इसकी सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज के साथ आ जाएगा। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि किस कॉलेज से कि आप बीएड कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे कि अगर जो रिजल्ट आपका आ गया, जैसे आप वहाँ पे पास करते हो तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मोड पूछा जाता है, परसेंटेज के रूप में या ग्रेड के रूप में। तो आप यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक करके आपको फिलअप करना पड़ता है कि कितना नंबर आया। लेकिन हम जैसे यहाँ पे अपेयरिंग किए तो इंस्टीट्यूट पिन कोड डायरेक्ट आया, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालेंगे। जहाँ पे आप जो कॉलेज है उस कॉलेज का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना, ना कि आपके गाँव घर का है कि पिन कोड यहाँ पर डालना है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन फिलअप कर लेना और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। 7 नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछ दिया जाएगा आर यू सबमिट टू यू वांट टू सबमिट दिस सेशन। यहाँ से यस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ऐसे कि अब आपको आएगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। फ़ोटो ऐसे कि आप यहाँ पे 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर ऐसे कि 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। आपको ऐसे कि यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर लेंगे जहाँ पे रखा हुआ रहेगा, और उसके बाद सिग्नेचर आप इसी तरीके से आप अपलोड कर लेंगे। तो चलिए अब हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं और फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो फोटो और सिग्नेचर जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ से आपको यहाँ पे एक्शन मिलेगा अपलोड का। अपलोड पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे व्यू में देखने के लिए मिल जाएगा क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर लेंगे। तो चलिए 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज एग्जामिनेशन सिटी इसकी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आप कौन सा सिटी में से कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा स्टेट में देना चाह रहे हैं। जैसे उसके बाद सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ऐसे कि चूज एग्जामिनेशन सिटी में ऐसे कि आप कहाँ कहाँ देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिटी आप सेलेक्ट करेंगे उस सिटी में आप देख सकते हैं, जैसे हमने पटना यहाँ पे सेलेक्ट किया तो पटना में टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल ऑक्युपाइड कितना है और टोटल वैकेंट कितना है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख लेंगे जिस अनुसार ऐसे कि आपको जो सिटी अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ऐसे कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिर से डाल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट। यहाँ से एक बार पूछा जा रहा है, आप यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा टोटल यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे फाइनल सबमिट किया जाएगा। तो आप फाइनल सबमिट के लिए अगर तैयार हैं तो इसको ऐसे कि आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर लेंगे और इसको एक बार सही तरीके से आप मिला लेंगे। आपका टोटल डिटेल्स है इसकी जो भी आप फिलअप किए हैं, जो भी फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड किए हैं, आप इसको मिला लेंगे। उसके बाद ऐसे कि आपको नीचे में फिर से ऐसे कि पार्टिकुलर्स एक बार चेक कर लेना है आपको वेरीफाइड। जैसे आप यहाँ पे नाम, फादर नेम, मदर नेम आप एक बार सही तरीके से देख लेंगे। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे सब पे टिक कर देना है। अर्थात कहने का मतलब हो कि आप इसको ऐसे कि पार्टिकुलरली रूप से ऐसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन सिटी, ये सभी चीज़ें आप एक पार्टिकुलर रूप से आप उसको चेक कर चुके हैं। उसके बाद ऐसे कि यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए अब हम सबमिट कर लेते हैं। तो फाइनल सबमिट जैसे ही क्लिक कर लेंगे आपको ऐसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड हो गया। यहाँ से फ़ी पेमेंट अभी इनकम्प्लीट है। तो अब ऐसे कि आगे हम फ़ी पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऐसे कि फ़ी पे एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक कर लेना है।
तो चलिए फिर एप्लीकेशन एग्जामिनेशन पे क्लिक करके पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट मोड कर लेंगे, पेमेंट ऑनलाइन मोड है, ऐसे की करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आप इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर से आप पूछा जा रहा है पेमेंट के लिए, आर यू श्योर यू वांट टू गो टू फी पेमेंट। यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। जैसे फी पेमेंट के लिए ओके करेंगे, आपको यहाँ पे एक्सपायरिंग डेट पहले टाइम बता दिया गया कि अगर 10 मिनट के अंदर आप इसको पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका ऐसे कि ये सेशन एक्सपायर कर जाएगा, आप ऐसे कि फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे कि कैंडिडेट, एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको चेक कर लेंगे। सेलेक्ट पेमेंट, ऐसे कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं, एनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से क्रेडिट का या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर जो यूपीआई से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्यूआर से करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से क्यूआर कोड पे क्लिक करके पेमेंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इससे कि आप पेमेंट कर करके ऐसे कि आप अपना पूरा डिटेल्स ऐसे कि मिला लेंगे एक बार। और अगर जो लॉग आउट हो जाता है तो फिर से आप लॉगिन करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।